प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि एवं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत कालिदास के बाद सर्वाधिक प्राकृतिक उपमानों के प्रयोग करने वाले कवि कहे जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी कविता का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि हम कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सुमित्रानंदन पंत की कविता के कई आयाम रहे हैं। इनकी कविता के कई परिवर्तनकारी रूपों को हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी कविता का प्रारंभ छायावाद से किया और उसके बाद में प्रगतिवाद की चेतना से भरपूर कविताओं का सृजन इन्होंने किया। तदनंतर ये अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए और मानवतावादी रचनाओं से भी ये जाने गए। बच्चों, आज हम सुमित्रानंदन पंत रचित ताज कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, ताज कविता जो है वह सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचना है और यह इनके कविता संकलन युगांत से उद्धृत की गई है। यह कविता सुमित्रानंदन पंत ने 1935 में लिखी थी और यह जो कविता है इसके ऊपर मार्क्सवाद का पूर्णतः प्रभाव जो है वह दिखाई देता है। इस कविता को मैं सर्वप्रथम पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुने। पंत कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुक्लातुर वास विहीन रही जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। बच्चों, सबसे पहले इसमें हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसमें जो अपार्थिव शब्द आया है उसका अर्थ है दिव्य या अलौकिक, अमर का अर्थ है चिरस्थायी, विषन्न का अर्थ है दुखी, निर्जीव का अर्थ है प्राण रहित, स्फटिक अर्थात संगमरमर, शोध महल को कहते हैं, क्षुधातुर का अर्थ है भूख से व्याकुल, विरक्ति का अर्थ है वैराग्य या उदासीनता। तो बच्चों, इसमें जो सुमित्रानंदन पंत है वह ताज को देख करके एक प्रकार से क्षोभ की भावना से भर उठते हैं। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि ताज किसकी स्मृति में बनाया गया था और किसने बनाया था। ताज को मुग़ल शासक शाहजहां ने मुमताज़ के स्मारक के रूप में बनाया था और अपनी सुंदरता और मनोहरता के लिए ताज आज भी प्रसिद्ध है, जिसे देख करके जन जन अभिभूत होता है। लेकिन इस सुंदरता के प्रतीक ताज को देख करके कवि के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है और कवि कहता है कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन।
हाय। हाय जो है वह दुख बोधक शब्द है ना। दुख को अभिव्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि मृत्यु का ऐसा स्थायी और दिव्य पूजन देख करके अत्यंत दुख होता है, क्योंकि यह जो ताजमहल है वह एक प्रकार से मृत्यु की ही याद दिलाता है ना। मृत्यु के स्मारक के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन जब आज के समय में हम उसके प्रति जो एक मोह की जो भावना है वह देखते हैं, तो उससे बड़ा दुख उत्पन्न होता है कि किस प्रकार से यह ताजमहल जो है वह एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, कि किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग जो है वह दिखावे के लिए एक प्रकार से बहुत सारा जो धन है वह खर्च कर देते हैं, और दूसरी तरफ मानवता जो है वह हमें बिलखती हुई नज़र आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जगत का जीवन, है ना, जग का जीवन अर्थात संसार में जो मनुष्य का जो जीवन है वह अत्यंत दुखी है ना, और अभावों के कारण जिनका जो जीवन है वह प्राणहीन हो गया है, अत्यंत दुखों से परिपूर्ण हो गया है। स्फटिक शोध में हो श्रृंगार मरण का शोकन। हम देखते हैं कि ताजमहल जो है वह किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है, और संगमरमर के महल में तो हमने मानो मृत्यु का श्रृंगार कर रखा है, उसकी शोभा को हमने बढ़ा रखा है। तो ताजमहल तो ऐसा ही है जैसे मानो हमने मृत्यु का श्रृंगार कर दिया हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, कि जो जीवित मनुष्य है वह है ना नग्न है ना, पहनने के लिए उनके पास में वस्त्र नहीं है। क्षुधातुर अर्थात भूख से वह व्याकुल है, खाने के लिए उनके पास में अन्न नहीं है। वास विहीन रहने के लिए उनके पास में मकान नहीं है तो जो जीवित मनुष्य है उसकी इतनी अधिक दुर्दशा कि जो जीवन यापन की जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उन प्राथमिक वस्तुओं से भी वह अभाव से ग्रस्त है। तो यह विषमता को देख करके दुख अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर जो कवि के ऊपर जो प्रगतिवाद का प्रभाव है ना, वह उसमें है ना विषमता को देख करके है ना दुख अभिव्यक्त करता है कि समाज में जो ऊंच और नीच के बीच में इतनी विषमता है। एक और अमीर है जो इतने बड़े महलों में रहते हैं, और दूसरी तरफ गरीब है जो अत्यंत अभावग्रस्त है। इसी से प्रेरित होकर के कवि ने यह रचना लिखी है। तो कवि जो है ना मानव को है ना धिक्कारते हुए कहते हैं कि ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, है ना, ये जीवन के प्रति इतनी भी क्या उदासीनता है कि हम जीवित मनुष्य के प्रति हम उदासीन हो गए हैं। एक तरफ संपूर्ण मानवता है जो अभाव से ग्रस्त है, जिसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हम एक प्रकार से जीवन के प्रति उदासीन हो गए हैं और हम जीवित आत्मा का तो हम अपमान कर रहे हैं, और हम जो प्रेत है और उसकी जो छाया है उससे हम प्रेम कर रहे हैं, अर्थात मृतकों से हम प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है कि हमारे जीवन में हमारी मानसिकता में जो वैषम्य है
वह इसे देख करके अभिव्यक्त होता है कि हम जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हमें एक प्रकार से, है ना, मानवीयता से युक्त होकर के सोचना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और जो सामने जीवित मनुष्य है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तभी हम एक सच्चे मानव के रूप में हम जाने जाएंगे। तो बच्चों, कुछ काव्य पंक्तियाँ मैंने आज पढ़ाई, तो हम एक बार इनकी विशिष्टताओं को पुनः देखेंगे। कि पहली जो पंक्ति है कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। हाय जो शब्द है वह दुखवाचक है, इसलिए इसमें विप्सा अलंकार है, और एक प्रकार से अपार्थिव पूजन है ना, यहाँ पर प्रश्न किया गया है ना। यह प्रश्न संपूर्ण समाज से किया हुआ प्रश्न है। कवि संपूर्ण समाज से इसका उत्तर चाहता है, अर्थात संपूर्ण समाज को वह झकझोरना चाहता है कि हमें अपनी मान्यताओं के बारे में पुनः सोचना चाहिए। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मकता भी है और प्रश्न अलंकार भी है। इसमें स्फटिक शोध में छेपकानुप्रास अलंकार है। और पुनः हम चौथी पंक्ति में देखते हैं कि प्रश्न किया है कवि ने कि नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। एक प्रकार का आक्रोश, दुख, वेदना इस पंक्ति में अभिव्यक्त हुई है। कवि पुनः समाज से ही प्रश्न कर रहा है। इसमें भी प्रश्न अलंकार है। सुमित्रा नंदन की जो भाषा है वह परिनिष्ठित हिंदी भाषा है। आप सभी इस व्याख्या को अपनी कॉपी में अवश्य कर लीजिएगा। कल हम इसके आगे का अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।